राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर पहुंच चुके हैं और जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे। पार्लियामेंट के इंतखाबात में इंडिया अलायंस का हिस्सा थी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और कांग्रेस भी, मिलकर इलेक्शन लड़ा और अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद आपने सुना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन अलग अलग लड़ा जाएगा, लेकिन ये उस वक्त का बयान था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ये एहसास हुआ है कि मिलकर इलेक्शन लड़कर ही भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस के, और राहुल गांधी जो कांग्रेस का इस वक्त का सबसे बड़ा चेहरा है, और ख़ास तौर से इस पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो राहुल गांधी की एक छवि बनी है, जो राहुल गांधी हम लोगों के सामने आए हैं, जो पार्लियामेंट पे उनके जो भाषण हुए हैं, जो तकरीरें हुई हैं, उसके बाद राहुल गांधी की छवि बहुत बेहतर हुई है। तो कांग्रेस के दो सबसे बड़े आदमी अगर जम्मू कश्मीर में आते हैं तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रही है। एक सवाल जो सबके मन में है वो सवाल ये कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों जमातों को ये लगता है कि अगर मिलकर इलेक्शन लड़ा जाता है तो यकीनन उसका फायदा दोनों जमातों को होगा, और उसके बाद ये दोनों जमातें मिलकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती हैं। और अगर इलेक्शन अलग अलग लड़ा तो नुकसान कांग्रेस का भी हो सकता है, नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हो सकता है। तो इसीलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, कश्मीर पहुंच चुके हैं, और उम्मीद है कि किसी भी वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हो सकती है। और बावसूख ज़राए की अगर हम माने तो लगभग ये तय हो चुका है कि अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि दोनों जमातों को ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो उसके लिए अलायंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है, कांग्रेस ने क्या कहना है, और दोनों की मुलाकात के बाद क्या होना है, कल तक बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। क्या ये अलायंस हो पाएगा या नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के लिए यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं, अलायंस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ें और दोनों जमातें इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ और इंडिया अलायंस के बैनर तले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ें। ये तमाम चीज़ें अभी कयास हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। होना क्या है ये 1-2 दिन आप इंतज़ार करिए। उम्मीद ये है कि कल तक ये मीटिंग्स का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और कल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की जो सूरत है वो बिल्कुल साफ निखर कर हमारे सामने आएगी। लेकिन एक बात तो जम्मू कश्मीर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया अलायंस के बैनर तले इलेक्शन लड़ेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में भी कामयाब हो सकते हैं और मिलकर सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं।